अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो स्टार स्ट्रक और मैं हूं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर। आज मेरे साथ हमारे सबके ही बहुत ही पसंदीदा सिंगर मौजूद हैं, मोहम्मद अली शेखी साहब, जिनके गानों को हमने बचपन से देखा है और बचपन से हम इनके गानों पे झूमते चले आए हैं। तो अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। ठीक है, आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप ठीक है माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक-ठाक। और सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया और इतने ज़बरदस्त आपके गाने हैं। हमने बचपन में जो देखे आज तक उसकी मेमोरीज़ हमारे साथ हैं। बहुत ही खूबसूरत दिलकश आवाज़ आपकी। आपकी यू बीइंग वेरी वेरी काइंड। आपकी उर्दू में कहते हैं ना, जर्रा नवाजी है। मैंने काफी डिफिकल्ट लाइफ गुजारी है। आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन because in the end when we were thrown out of the house just because I was singing all the time. I used to do shows in the night in a private show here there and collect that money. From that money I did my studies, I did my engineering. Okay. Because engineering, apart from being very difficult, is also a very expensive part of studies. तो वो मुझे फख्र इस बात का होता था कि मैंने खुद by my own self I did the studies and I passed in first division. Most shocking was that. हाँ, मैं एक्चुअली ये होता क्या है कि if you train हमारा जो माइंड है ना, सबसे बहुत बड़ी चीज है हमारा माइंड। इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको अंदाजा नहीं है कि आपके माइंड में क्या क्या कैपेबिलिटीज है इस वक्त। Unless you don't activate them, you never come to know. मैं ये बिलीव करता हूँ from speaking from mind sciences that a human can even fly. A human can be at a place like 1,000 kilometers of maybe several thousand kilometers away. Just fly over, see and come back. माइंड की वजह से। अच्छा, खैर वो अलग बात है, मगर एक दफा आप डिसाइड कर लेना कि मैंने ये चैलेंज है, दिस इज माय मिशन एंड आई हैव टू कंप्लीट इट। तो उस वक्त मैंने बोला ये अब मुझे एडमिशन इन्होंने दे दिया है, सबसे बड़ी बात है, तो मैं यार कम से कम इसको तो करके तो निकलूं ना। एंड लाइकवाइज माय फादर आल्सो सेड, यू वांट टू सिंग, you want to act, first you do your degree, you do the engineering degree, you show it to me, then you're free to go whatever you want to do. You want to sing, you want to act, you want to dance, doesn't matter, but you have to finish it. तो वो मैंने खत्म किया and then के दौरान फिर प्रोग्रेशन हुआ, टेलीविजन का, रेडियो का, टेलीविजन का, फिल्म का, अवार्ड पे अवार्ड। मैंने बोला यह बड़ी बात है ना। और मैं देखता था कि इंजीनियर्स जो हैं वो पूरे पूरे महीने काम करते हैं और उनको मैं एक दिन में आधे घंटे में वो पैसे कमा लेता उनकी तनख्वाह से, है ना। यार, I studied for so many years for nothing. This is like Yahoo. I mean, wow. But you see, it's a matter of choice. कि आपकी choice क्या है, what kind of a life you want. अब मेरे ख्याल में ऊपर वाला जो है ना, आपको वही लाइफ देगा जो आप चाहती हैं, आप चाहेंगे, and because आपका पैशन हो जाता है, then you will work on it honestly, dedicatedly, तो you will achieve. तो इस तरह ये हुआ। अब हमारी जो हालात है, कहते हैं आर्टिस्टों का हालात ये है, वो पूरी दुनिया में आर्टिस्ट ऐसे ही हैं। वो एक दिन बादशाह है, दूसरे दिन फकीर है, बिकॉज ये कंटिन्यूस इनकम तो नहीं है ना। इट इज लाइक अ once in a blue. You get a good show or a good gig, we call it a gig. You get a gig, you get good money and blah blah. So अब हुआ ये कि now I've crossed that age. I worked for 1 year in the engineering. I found it very very difficult, and apart from that, all the time I had to stay that's
hell of a little house of tin. आप देखा होगा ना, जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है वहां छोटे छोटे वो क्वार्टर्स बने होते हैं, वो मेटल के आयरन के बने होते हैं। पागल के बच्चे, इतना गर्म, और गर्मी के अंदर उसमें बैठो, उसमें सो, उसमें उठो, बिकॉज यू कांट गो होम, योर होम इज फार अवे, एंड दिस इज साइट, दिस इज ऑफिस। काफी डिफिकल्टी थी। तो आस्ता 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 जब इंसान का मूड किसी चीज में नहीं होता है ना, वो ऑटोमेटिकली ड्रिफ्ट अवे होना शुरू हो जाता है। तो आई स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग अवे एंड आई पिक्ड अप शोबिज सीरियसली, और उसमें मैंने काम करना शुरू कर दिया। फिर मुझे मूवीज मिल गए। मूवीज से मेरा आई हैड दिस चाइल्डहुड ड्रीम टू वर्क एज एन एक्टर। अच्छा सर, यहाँ मैं बस ये चाहूंगी कि आप मुझे वो जो पहला एक्सपीरियंस था टीवी पे जाने का, ये रेडियो से शुरुआत की आपने, वो हमें बताइए। कहाँ से रेडियो से शुरुआत हुई? तो वो बताइए कि वो कब हुआ, कौन सा गाना था? रेडियो, अच्छा, सेंट पैट्रिक्स में कंपटीशन में, इंग्लिश कंपटीशन के बाद उर्दू कंपटीशन होता था, उसमें मैं जीत गया था। तो मुझे उन्होंने कॉलेज ने भेजना शुरू कर दिया, इंटर कॉलेज कंपटीशन। So I was sent all over Pakistan, and by the grace of God, I was the winner. Great. We, the St. Patrick College, myself, I'm as a lead singer. The rest of the band and choir गाने वाले। तो हम जहाँ गए, और I got this best award. तो उसकी वजह से some guys they pulled me in the radio. Okay. यार आप रेडियो आ जाओ यार। वहाँ एक शो भी होता था, मुन्नी बाजी का शो। मैंने सुना हुआ उसका नाम। बिल्कुल। हाँ, आप तो छोटी सी बच्ची होंगी उस वक्त। मैं उस वक्त थी नहीं, मेरी अम्मी ने बताया मुझे कि वो सुनती थी। हाँ, आप तो खैर उसमें मुल्क के गाने, मतलब डिफरेंट सॉन्ग्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, टर्किश, लाइक अरबिक, इरानियन, रोमानियन, रशियन, ब्ला ब्ला। तो हर हफ्ते जो है ना एक अलग कंट्री का के गाने गाता था, उसके बारे में उसकी हिस्ट्री बताता था, ऐसा बच्चों के लिए, which was quite amusing for me. फिर करते करते रेडियो से फिर थोड़े बहुत गाने वाने भी गाना शुरू कर दिए। Then there was a lady called Lily Reza. अच्छा। मरहूम अल्लाह की मग़फ़िरत फरमाए। Lily Reza was a chief makeup artist of Pakistan television. Okay. She said that why did you come to TV? I said, it's too difficult and I'm studying, I can't afford it, I don't have the time, and blah blah. Then I had a gig at Metropole Hotel. Okay. Metropole Hotel में मैं गा रहा था, तो मेरे सामने टेलीविजन के जनरल मैनेजर बैठे हुए थे। अच्छा। अब्दुल करीम बलोच। Okay. And I was singing a very difficult song, an Indian song. खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ। तो चूंकि मैं एक्सपर्ट था गाने में, तो he was very impressed। और शो के बाद उसने मुझे रूप में बुलाया और बोला कि आप, ये मेरा कार्ड है, you come to television. Okay. You come to television and I will get you a booking and producer and you can sing. यार आप तो अच्छा गाते हैं, बड़ा आप तो गाने में ऐसा लगता है प्रोफेशनल है कोई। अच्छा। खैर मैंने कहा मैंने बचपन से बहुत गाया and I was heavily inspired by Kishore Kumar. Because Kishore Kumar was like my kind of a temperament. Like he was an actor and he was a singer. He was a writer, he was a poet, he was a director. तो वो थोड़ी बहुत सारी चीजें मैं करता था। एक्टिंग भी की आपने? Oh yes, oh। अच्छा, मैंने ये मुझे नहीं पता। की हैं, 10 पाकिस्तानी and international co-productions किए मेरे as a hero. Okay. Not as a sidekick. अच्छा, सही। अच्छा, ये बचपन से शौक था। एक्टिंग का भी शौक था, बिकॉज हम बच्चे थे स्कूल के एंड वी यूज्ड टू गो टू द, हम लोग को सिनेमा ले जाते थे पेरेंट्स, वहां से वापस आके वी यूज्ड टू
इमिटेट देम, लाइक उनके डायलॉग याद करके, ज्यादातर इंग्लिश ज्यादा। तो और फाइट्स वगैरह बहुत अच्छे होते थे इंग्लिश मूवीज में, एंड वी यूज्ड टू डू दोस फाइट्स अमंग्स्ट आवरसेल्व्स, बिल्कुल मूवी की तरह। वो शौक बहुत ज्यादा था। अच्छा। जब मुझे इकबाल यूसुफ साहब ने फिल्म का बोला तो मुझे थोड़ा सा, मैं घूम गया। मैंने कहा यार इकबाल साहब, आपने तो मुझे गाने के लिए बुलाया है, आप ये क्या? बोले नहीं यार, आप किधर बैठे हो गाने गा रहे हो, आप फिल्म मटेरियल हो। अच्छा, तो फिर मैंने कहा कि पैसे मिलेंगे? अरे पैसे मिलेंगे, शोहरत मिलेगी, ये होगा वो होगा। अच्छा, मैंने कहा और उसमें हीरोइन भी होती है उसमें काम करने बच्चे थे यार, शौक था। हाँ, हीरोइन भी एक से एक होंगी। अच्छा। और फिर उन्होंने एक फिल्म अनाउंस कर दिया जिसका नाम था आवाज। सही आवाज। हाँ, मगर वो फिल्म शुरू ही नहीं हुई, ये देखें अनफॉर्चुनेट बात। अच्छा। उसकी जगह एक फिल्म शुरू हो गई, सन ऑफ अंदाता। अच्छा। जो कि इंग्लैंड में शूट हो रही थी। वहां से इकबाल यूसुफ ने फोन किया कि hey Shehyki, get ready, we are coming to get here. मैंने बोला what for? He said you are one of the heroes of this film. Okay. What film? Son of Andata. Totally westernized film. First ever movie which got released on the screen. So, I went to the cinema to watch and I took both the sons along. तो उसमें फाइटिंग सीन्स थे, वो डर गए वो। The way I was fighting, मैं तो सुल्तान राय से लड़ा था। ओके। हाँ, सही। तो सुल्तान राय was supposedly a big robot जो मारने के लिए उन्होंने अरेंज किया था। He was fighting with me in the pool, swimming pool. अच्छा। खैर वो तो था ऐसा। एंड वो मूवी के बाद फिर मैं गजनफर जिसने मुझे ओरिजिनली लॉन्च किया था एज अ सिंगर, उसने भी मेरे साथ फिल्म, मैं जहां जाऊं तो मुझे वो फिल्म पकड़ा दे, जिधर जाऊं मुझे फिल्म पकड़ा दे। मैंने कहा यार मैं तो गाने के लिए आया। नहीं यार छोड़ो, आप गाना तो बता दें, सब तुम्हारा टाइम है। अब फिल्म का हीरो का जो सीजन होता है ना, दैट इज बिटवीन 25 till 35। हाँ, हमारे पाकिस्तानी सिनेमा में। हाँ, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में बहुत लंबी दौड़ होती है। हाँ, पाकिस्तान में 25 to 30 के बाद फिनिश। हाँ, तो खैर गजनफर ने फिर फिल्म शुरू की मेरे साथ शोर के नाम से, जिसमें हमने बाबरा शरीफ को लिया, शफी मोहम्मद को लिया, लॉट ऑफ पीपल उसमें, जुबैर सब्जवारी। हाँ, अच्छा। और मरहूम लतीफ चार्ली और बहुत सारे टेलीविजन के एक्टर्स भी थे। अच्छा, सही। तो सर मैं चाह रही थी कि हम मतलब वो सिंगिंग में जो आपका वो अल्लाह ही अल्लाह कर भैया, और वो अच्छा अब आते हैं म्यूजिक। हाँ, म्यूजिक में बड़े बड़े एडवेंचर हुए, बहुत बड़े बड़े। म्यूजिक में एक दफा क्या हुआ कि एयरपोर्ट क्लब था, उसमें स्टेज बना हुआ था बड़ा, और मुजीब आलम अल्लाह उनको बख्श दे और जन्नत नसीब करे, मैंने गाया, काफी लोगों ने गाया, हम भी सब हिल हिल के गा रहे हैं। उस जमाने में सिंगर डांस बहुत करता था। बहुत, हाँ, बिल्कुल पता नहीं देखा, और मजबूरन करना पड़ता था। हम तो डांस करके आ गए। मुजीब आलम साहब ने सोचा कि वो भी करेंगे डांस। वो स्टेज पे चले गए, वो गा रहे थे, क्या हुआ तेरा वादा, ये कसम इरादा, भूलेगा दिल जब तक तुम्हें, जिस दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ। और उसके बाद टैंग 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 टैंग, जब ये म्यूजिक शुरू हुआ तो डांस शुरू हो गए। अच्छा, उन्होंने जो यूं किया ना, तो पूरे स्टेज जो ना स्लाइड कर गया, स्टेज ऐसे स्टेज हो गया। मुजीब साहब अंदर चले गए,
वो अच्छा। स्टेज की ऊपर जो दरी बिछी होती है, जी। वो उनके इर्द गिर्द लिपटा चला गया, ड्रमर कहीं घुस गया, कीबोर्ड वाला कहीं गिर गया, हम्म। बड़ा कुछ हुआ है इस तरह। सही। अच्छा सर, मैं उसका जानना चाह रही थी, ये जो अल्लाह ही अल्लाह कर भैया, वो गाना अब तक मुझे लगता है कि उस तरह का कोई और गाना नहीं है। अब तक आप वो नहीं, सुनो, एक अलग ही उसकी फीलिंग है। तो वो उसका क्या प्रोसेस था, कैसे उसको कंपोज किसने किया था, कैसे आपकी जो आप दोनों की जो एक केमिस्ट्री है उस गाने में, वो बड़ी कमाल है। तो वो उसका प्रोसेस बताइए। हाँ। हम्म। वो तो सारा काजमी हमारी एक बहुत ही सख्त मिजाज की प्रोड्यूसर थी। हम्म। मतलब वो ऐसा लग रहा था कि डू और डाई वाला चक्कर था। अच्छा। वो ऐसी औरत थी हम्म। कि वो कहते थे डू और डाई। हम्म। तो उसमें कुछ भी करना है, आपको करना है, नहीं हम्म। किया तो आपकी जान से जाएंगे आप, इस तरह का अच्छा, काम। ऐसा था। हाँ, तो उस वजह से हम इतने प्रेशर में आके शायद शायद हम लोगों ने काम अच्छा कर दिया। बहुत अच्छा, वो कमाल। उसकी, हाँ, इब्तदा इस तरह हुई कि शी वॉज डूइंग रंग तरंग विद मी। रंग तरंग हम्म। एक टेलीविजन सीरीज था, म्यूजिकल। उसमें आउटडोर वगैरह बहुत होता था। अच्छा। तो वो लड़की मेरे लिए एक थी, लुबना नदीम करके, वेरी प्रिटी गर्ल। आपके पास जितने गाने आप गाते हैं ना, उसमें जो सबसे अच्छा गाना है जो आपने कहीं गाया हो, हम्म। और उसने दो तीन गाने सुनाए हम्म। अपने, फिर हम्म। इसने जब हुमा हुमा सुनाया, हम्म। मैंने कहा ये कौन सा सॉन्ग है और ये किधर गाया तुमने? हम्म। बोला ये मैं जापान में गाया हूँ। अच्छा। जापान। सही। मैंने सारे से कहा दिस इज द सॉन्ग। सही। ये क्योंकि ट्यून है, मुझे दड़ो हम्म। का ट्यून है, सिंधी हम्म। ऊपर पता नहीं हम्म। कितने जमाने से पहले का। हम्म। तो खैर वो उसको जिंदी शायर को बुलाया गया, उरूज अहमद शायर साहब का नाम था। हम्म। उन्होंने बोला कि मुझे एक दिन का टाइम दे, वो दे के करके दोबारा लिख के ले आया। सेकेंड डे फिर मीटिंग हुई, फिर हमने उस ट्यून को रिकॉर्ड करके उसको याद कराया, म्यूजिशियंस को हम्म। याद कराया। फिर उसके अंदर जो वेस्टर्न पोर्शन है, हम्म। वेस्टर्न पोर्शन डाला। जावेद अल्लाह दत्ता हम्म। कंपोजर थे हमारे प्रोग्राम के उस वक्त। हम्म। मेल मिला, ये सारा टीम वर्क होता है। मतलब हम्म। किसी को क्रेडिट तो जाएगा कंपोजर को, हम्म। जाएगा प्रोड्यूसर को, जाएगा हम्म। सिंगर को, हम्म। मगर ये एवरीबॉडी कंट्रीब्यूट्स इन दिस। मैं बिल्कुल। अच्छा सर, इससे पहले आगे बढ़े, आप थोड़ा सा अगर सुना दें हमें। तारियों का क्यों है कुंडलियों वाला, तारियों का क्यों, सिकवारा देहन जियारी अरियों तनखे लहर लुडेनी के न की। ओ साईं लतीफ सराजी पीराने पीर हक मौला, जगे में हर कन्नड़ी अरियो तनके लहर लुरे दी के न की। जगे में हर हुम्मा हुम्मा प्यारी, हुम्मा हुम्मा उसाड़ी, हुम्मा हुम्मा गुजड़ी, हुम्मा हुम्मा बिल बजा दी। हालांकि ये हम्म। दिस इज अ हमद। हमद जानती हैं आप क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमद हम। हम। जो खुदा की तारीफ में हम्म। बोला जाता है या गाया जाता है, दैट फिर इज कॉल्ड उसका जो हम। अगला शेर है, तेरे इश्क में जो भी डूब गया, उसको दुनिया की लहरों से लेना, क्या मतलब, कमाल, बहुत जबरदस्त, हाँ, बहुत देखो ना, कमाल। ये तो ये उर्दू शायर ने कमाल किया है। हम्म। असल में सिंधी का जो 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 लिखा हुआ है ना, वो बड़ा वियर्ड सा है, समझ में नहीं हम्म। आने वाला। हम्म। यानी कि ये जो आवाज है ना, हुम्मा हुम्मा प्यारी, अब वो हम्म। कोई हुम्मा नहीं है, वो एक भैंसों को अच्छा। धकेलने की आवाज है। ओके। हाँ, वो जो डेजर्ट्स होते थे, बहुत गर्म हॉट डेजर्ट सिंध हाँ हाँ में, हाँ हाँ तो हाँ। वहां जो बारिशें होती थी, उनका बचा हुआ पानी कहीं रह जाता था, तो हम्म। वहां वो भैंसों को नहलाने के लिए ले आता था शेपर्ड। अच्छा। ठीक है ना? अब वो उनको निकालना तो है, जब उसको निकालते थे तो ये आवाज लगाते थे, हुम्मा हुम्मा प्यारी। हम्म। मतलब कोई हम्म। भैंस जो है ना, हम्म। वो नाम लिखा हुआ है, कोई भैंस भूरी कलर की है, किसी को हम्म। नथ पहनाया हुआ है, किसी अच्छा। को हाँ कुछ पहनाया हुआ है, किसी को इयरिंग्स पहनाए हुए हैं।
भैंसों को, तो उनके ये नाम है। अच्छा अच्छा, सही। प्यारी, हुम्मा हुम्मा, ओ श्याणी, वो श्याणी भी है इसके अंदर भैंस। हाँ, सही 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 सही, ये वो है। ग्रेट, अब जबरदस्त। उसकी सर थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर बात करते हैं आपसे। बहुत ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू वेरी थैंक यू, मच। अल्लाह हाफिज।